अब इसके बाद जो है वो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, यूनिट नंबर जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करते हैं, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 नेचर का चैप्टर नंबर 2 वेदर एंड क्लाइमेट, जो कि पेज नंबर 53 पर है। तो पेज नंबर 53 पर जो है वो हम इसकी रीडिंग करते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट। जी, वी ऑफन सी द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ एनवायरनमेंट। हम अक्सर माहौल के रवैये में बहुत सी तब्दीलियाँ देखते हैं। एक्चुअली असल में इट इज़ अ वेदर, ये मौसम है विच शोज़ द चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, जो कि माहौल में जो है वो तब्दीलियाँ ज़ाहिर करता है। वेदर इज़ द वे द एटमॉस्फेयर इज़ बिहेविंग। वेदर मौसम ही जो है जो माहौल में तब्दीलियाँ पैदा करने का एक तरीका है। वेदर कंसिस्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म, वेदर जो है वो बहुत छोटे वक्त पर मुश्तमिल होता है, चेंजेस इन एटमॉस्फेयर जो कि माहौल में तब्दीली लाता है। वेदर कैन चेंज फ्राम, मौसम जो है वो तब्दील हो सकता है मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे एंड सीज़न टू सीज़न, यानी एक मिनट से दूसरे मिनट तक, घंटा टू एक घंटे से दूसरे घंटा, दिन ब दिन और सीज़न टू सीज़न, एक मौसम से दूसरे मौसम में ये चेंज हो सकता है। अब आते हैं हम क्लाइमेट की तरफ। क्लाइमेट मीन्स द वेदर कंडीशन। क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम की सूरत हाल प्रिवेलिंग इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जो कि लंबे अरसे तक एक इलाके में होती है। वी कैन से दैट क्लाइमेट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेदर। हम कह सकते हैं कि आबो हवा जो है वो मौसम की तकसीम है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे पर। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, फ़र्क करना है मौसम और आबो हवा में। द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज़ अ मेजर ऑफ टाइम। मौसम और आबो हवा में फ़र्क जो है वो वक्त का मापना है। व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, जब हम ये बात करते हैं कि आबो हवा बदल गई है, वी टॉक अबाउट चेंजेस इन लॉन्ग टर्म एवरेजेस ऑफ डेली वेदर, तो फिर इसका मतलब है कि हम लंबे अरसे तक मौसम की चेंजिंग के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं हम वेदर की तरफ। टाइम पीरियड, वेदर का जो टाइम पीरियड है, इट इज़ मेजर्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, ये बहुत थोड़े वक्त के लिए होता है। स्टडी, द स्टडी ऑफ वेदर, यानी कि मौसम का जो मुताला है, इस कॉल्ड मेट्रोलॉजी, उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। कंपोनेंट्स, इट इंक्लूड सनशाइन, इसमें सूरज की रोशनी, हवा, क्लाउड कवर्स, ढके हुए बादल जो हैं, रेन बारिश, स्लीट, हेल, ओले बरसना, स्नो, फिर उसके बाद बर्फ़ का होना, थंडर स्टॉर्म, गरज बरस होना, बारिश का फ्लड, फिर उसके बाद सैलाब, हीट वेव्स और गर्म शुआएं वगैरह। फोरकास्टिंग, इसकी पेशबानी, इट इज़ फोरकास्ट बाय कलेक्टिंग मेट्रोलॉजिकल डाटा। ये जो है इसकी पेशबीनी होती है जमा करके, मेट्रोलॉजिकल डाटा जितना भी होता है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े वक्त के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट, यानी कि टाइम पीरियड। क्लाइमेट का टाइम पीरियड जो है इट इज़ मेजर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ये जो है लंबे अरसे के लिए मापा जाता है। स्टडी, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज़ कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। फिर उसके बाद है आबो हवा का जो मुताला है उसको क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। कंपोनेंट्स, इट इंक्लूड्स द एवरेज ऑफ सनशाइन, इसमें जो है वो सूरज की रोशनी, ह्यूमिडिटी नमी, टेम्परेचर, प्रिसिपिशन बारिश, विंड वेलोसिटी हवा का चलना एंड अदर मेजर्स ऑफ अ वेदर, और फिर मौसम के दूसरे माप वगैरह ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे तक। फोरकास्टिंग, इट इज़ फोरकास्टिंग बाय स्टडी, ये पेशबीनी होती है इसकी मुताला करने से। एवरेज वेदर डाटा, मौसम का जितना भी डाटा है उसकी एवरेज मालूम करने में ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, तकरीबन 30 साल के अरसे तक। फैक्टर इफेक्टिंग द वेदर, अब वो फैक्टर, वो उनसर जो कि मौसम पर असरअंदाज होते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वेदर, बहुत से उनसर हैं जो कि मौसम पर असरअंदाज होते हैं। मैनी ऑफ विच वी कैन नॉट सी, जिनमें से हम कुछ नहीं देख सकते। सम मेन फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द वेदर आर दीज, कुछ खास किस्म के फैक्टर्स जो हैं वो मौसम पर असरअंदाज होते हैं, यानी कि सोलर डिस्टेंस, शमसी फासला। अर्थ डिस्टेंस फ्राम द सन चेंजेस थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट, ज़मीन का फासला सूरज से तब्दीलियाँ लाता है थ्रू इट्स ऑर्बिट, इसके मदार की वजह से। दिस चेंज इन डिस्टेंस, ये जो तब्दीली है फासले में, क्रिएट्स अप टू 4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ये जो तब्दीली है ये तकरीबन पैदा होती है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत से। डिफरेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट एंड फारथेस्ट पॉइंट्स, और फिर ये फ़र्क करती है करीब और दूर के इशारे की तरफ। दिस अप टू 4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ये तकरीबन 4 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत से ऊपर डिफरेंस फ़र्क करती है इफ़ेक्ट वेदर वेरिएबली, यानी कि मौसम में जो तब्दीलियाँ होती रहती हैं उस पर। वाटर प्रेजेंस, पानी की मौजूदगी,
ड्यू टू सोलर रेडिएशन, शमसी शुआओं की वजह से वाटर इवेपोरेट, पानी जो है वो उठता है, बुखारात बनकर उठता है फ्रॉम वाटर बॉडीज़, पानी की इजसाम से इवेपोरेटिंग वाटर, जब जितना भी पानी जो है वो बुखारात बनकर उठता है फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, फिर वो मुख्तलिफ किस्म के बादल, क्लाउड्स इफेक्ट्स द वेदर, और बादलों में तब्दील हो जाता है, और फिर क्लाउड्स इफेक्ट्स द वेदर, और फिर ये जितने भी हैं बादल हैं ये मौसम पर असरअंदाज होते हैं। मोरओवर प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर, तकरीबन ज़्यादातर पानी की मौजूदगी हवा में आल्सो इफेक्ट्स द वेदर, ये भी मौसम को जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। फिर लैटिट्यूडनल लोकेशन, अर्ज़पल जो है वो लोकेशन जो है, आवर लोकेशन ऑन द अर्थ, ज़मीन पर हमारी लोकेशन आल्सो इफेक्ट्स द वेदर, ये भी मौसम पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। एट द इक्वेटर वेदर डज नॉट चेंज मच, अब इक्वेटर वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, तब्दील नहीं होता। अवे फ्राम द इक्वेटर से काफ़ी दूरी पर वी ऑब्जर्व ग्रेट चेंजेस इन वेदर, अगर हम इक्वेटर से दूर चले जाएं तो हम लोग ये जायज़ा ले सकते हैं कि मौसम में बहुत सी तब्दीलियां होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एयर प्रेशर। एयर प्रेशर आल्सो इफेक्ट द वेदर, हवा का प्रेशर जो है वो भी मौसम को बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है। एज यू नो एयर मूव्स फ्राम हाई प्रेशर, जैसा कि आप जानते हैं कि हवा जो है वो इधर उधर हरकत करती है हाई प्रेशर एरिया से टू लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में। दिस कॉज विंड, और फिर ये जो है हवा की वजह बनती है। मोर ओवर ज़्यादातर व्हेन प्रेशर इज़ लो, जब प्रेशर बहुत लो होता है, एयर राइजेस, हवा जो है वो होती है, विच कॉज मॉइस्चर अकोमुलेशन इन एटमॉस्फेयर, जो कि हवा में नमी की वजह बन जाती है। मॉइस्चर अकोमुलेशन फॉर्म्स क्लाउड्स, अब ये जितनी भी नमी है ये बादलों की शक्ल बन जाती है, विच दैन प्रोड्यूस रेन एंड स्नो, और फिर जो बाद में पैदा करती है बारिश या फिर बर्फ़। अब नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेट इज़ इन द एयर, दर्जा हरारत जो है वो हरारत एनर्जी की जो है वो एक मिकदार है डेट इज़ इन द एयर, जो हवा में मौजूद होती है। टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर, दर्जा हरारत जो है वो पैदा करता है असल मिकदार पानी की, वाटर वेपर दर्जा हरारत की रिप्रेजेंट इन द, पानी के वो कतरे जो कि हवा में मौजूद होते हैं, दर्जा हरारत उनकी असल मिकदार के बारे में बताता है। इट इज़ टेम्परेचर डेट डिसाइड, ये दर्जा हरारत ही है जो फैसला करता है द मॉइस्चर, यानी कि जितनी भी नमी है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर जो कि हवा में होती है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, फिर उसके बाद दर्जा हरारत की जितनी भी मिकदार है, द रेट ऑफ कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन की जितनी भी मिकदार होती है। टेम्परेचर इफेक्ट्स द नेचर एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रिसेप्शन, टेम्परेचर जितने भी है वो असर करता है फितरत पर, एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स फॉर्मेशन, और बादलों की शक्ल बनने पर, एंड प्रेसिपिटेशन, और फिर बारिश की। जी क्लास, तो अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में हम करेंगे यूनिट नंबर 6 नेचर का, चैप्टर नंबर 2 वेदर एंड क्लाइमेट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर measured for a short time period, its study is called meteorology, or climate measured for a long time period, its study is called climatology. And list the factor that affects weather. Answer, solar distance. Number 2, water presence. फिर next, latitudinal equation, air pressure, temperature. Number 4, what is the role of solar radiation in evaporation process? Due to solar radiation, water evaporates from water bodies. अब नेक्स्ट है हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स। द फास्ट मूविंग डैश इज कॉल्ड विंड एयर। अ डैश इज अ डिवीजन ऑफ द ईयर मार्क्ड बाय चेंजेस इन वेदर सीजन। द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज अ मेजर ऑफ डैश टाइम। एट द डैश वेदर डज नॉट चेंज मच, इक्वेटर। फिर राइट ट्रू फॉल्स। द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। Cross. Its distance from the sun changes throughout its orbit. Tick. Weather means the weather condition prevailing in an area over a long period. Cross. Weather consists of the short term changes in atmosphere. Tick. फिर उसके बाद है match the columns. It is the way the atmosphere is behaving. Weather. It is measured for a long time period. Climate. It is a study of weather. Meteorology. It revolves around the sun on its orbit. The earth. जी क्लास,
तो हमारा ये चैप्टर जो है ये क्लोज हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।